तो यहाँ पे पहले होता था LF, जब हम लोग जर्नल बनाते थे वो होता था लेजर फोलियो, यहाँ पे जर्नल फोलियो। फोलियो का मतलब इन एक्चुअल सेंस में क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल हमने नाम लिखा अनिल, अनिल डेबिट जर्नल में लिखा और पेज नंबर लिखा मान लो 242, ठीक है। तो अब जब अनिल का जो अकाउंट ऐसे यहाँ पे कैश का अकाउंट है ना, जब अनिल का अकाउंट ऐसा बनेगा तो वो किस पेज पे होगा, 242 पे होगा। ये कहने का मतलब होता है। ये अभी नहीं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ज्यादा काम आता है, अभी तो उसको से समझना है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहली एंट्री है 2023 की, 2023 यहाँ पे एक बार में आपने डाल लिया, देन आपने डाला अप्रैल। अप्रैल में 1 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बहुत ही बेसिक सी बात हम आपको बता दें, बहुत बेसिक सी आसान भाषा में। अकाउंट बनाने आ रहा है किसका, आप कैश का। कैश के अपोजिट देखिएगा, एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ध्यान देखिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, ये आसान भाषा में है। कैश का अकाउंट बनाना है, कैश के अपोजिट देखिए क्या है। पहला स्टेप देखिए, अपोजिट क्या है, अपोजिट क्या है, कैपिटल, ठीक है। दूसरा सवाल कहां है, क्रेडिट में। थर्ड स्टेप में उसके अपोजिट लिख दिए। ध्यान समझे, जिसका अकाउंट बना रहे हैं आप उसके अपोजिट देखिए क्या है। पहला सवाल क्या है, कैपिटल है। दूसरा सवाल कहां है, क्रेडिट में, उसके अपोजिट लिख दिए डेबिट में, टू कैपिटल। अमाउंट में लिखेंगे 2 लाख, ठीक, आ गया। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, दूसरी एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर और कैश, अब कैश के अपोजिट क्या है, फर्नीचर। कहां है, डेबिट में। कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। 3 तारीख को बाय फर्नीचर। अमाउंट में कितना आएगा, 20,000। अच्छा, अब ये तो हमने बेसिक बात बता दी। अब इसका थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट समझ लेते हैं। जब हमने कैपिटल लगाई तो कैपिटल के फॉर्म में कैश हमारे बिजनेस में आया तो रिसिप्ट साइड में लिखा हमने डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास से कैश गया, पेमेंट हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए फर्नीचर क्रेडिट में लिख दिया। ये आसान भाषा भी बता दी हमने, लेमैन लैंग्वेज, और टेक्निकल भाषा भी बता दी कि कैश जब आता है किसी भी एंगल से तो यहां लिखते हैं, जाता है तो यहां लिखते हैं, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। फिर हम लोग आगे, अच्छा टेक्निकल एस्पेक्ट लग रहा है आसान, अभी हमें लगेगा आसान लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि लेजर बहुत सारे बनना है इसलिए यही लॉ हर जगह अप्लाई नहीं होगा कैश वाला, इसलिए ये बेहतर है अभी समझो। उसके बाद जब थोड़ा परफेक्शन आ जाएगा तो हम डायरेक्टली करना सिखा देंगे। फिर है थर्ड एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज किया हमने, बुक्स में देखते रहना एंट्रीज कैसे हो रही हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बुक इधर रख लो, सब लोग देख लो, सॉल्यूशन निकाल लो, सॉल्यूशन से करो, सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन कह रहा हूं। थर्ड एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज के अपोजिट, कैश के अपोजिट क्या है, परचेज। कहां है, डेबिट में। कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। डेट क्या है बेटा, बाय परचेज। अमाउंट कितना है, बताते रहना है। थर्ड एंट्री है, फटाफट देखते हैं हम लोग आगे। थर्ड एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल टू मोहन। कहीं पे कैश का जिक्र है, नहीं है, नहीं लिखेंगे। विशाल टू परचेज रिटर्न, इसमें भी कहीं कैश नहीं, हटाओ। विशाल ट्रेडिंग टू कैश टू डिस्काउंट है, अब यहाँ पे कैश है, हाँ हाँ, सिर्फ जहाँ कैश है वहीं, जब हम कैश बनाएंगे तो सिर्फ कैश देखेंगे। हाँ, कुछ भी कर रहे हो, कैश जहाँ पे वहीं पे देखेंगे। देखो 2 एंट्रीज में कहीं कैश नहीं तो हमने छोड़ दी। 11 तारीख में देखो कैश है। अब ध्यान समझना, ये एंट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है बच्चों के लिए। कैश के अपोजिट क्या है, बच्चे सोचते हैं डिस्काउंट है, अपोजिट डिस्काउंट नहीं है। विशाल डेबिट में है और कैश और डिस्काउंट दोनों क्रेडिट में है, तो क्रेडिट का अपोजिट होता है डेबिट। तो कैश के अपोजिट है विशाल, कहां है, डेबिट में। कहां लिखेंगे, क्रेडिट में, बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी। अच्छा, अमाउंट कौन सा आएगा, सवाल ये, कैश का अकाउंट बना रहे हो ना तो कैश का ही अमाउंट आएगा 19,000। बात समझ में आ गई, पक्का। फिर अब बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15 तारीख को कैश टू सेल्स। कैश के अपोजिट क्या है, सेल्स। कहां है, क्रेडिट में। कहां लिखेंगे, डेबिट में।
टू सेल्स, अमाउंट कितना है? हाँ 40,000। हाँ उसके अपोजिट लिख देंगे। देन है हीरो लिमिटेड टू सेल्स, कैश नहीं है छोड़ दो। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज, अब कैश के अपोजिट मतलब डेबिट में क्या है? ड्रॉइंग्स। कहाँ है? डेबिट में। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे बाय ड्रॉइंग। और अमाउंट ड्रॉइंग का देखो एक्चुअली कितना है? ड्रॉइंग का 14,000, लेकिन कैश का अकाउंट बना रहे हो तो कैश का अमाउंट कितना है? 10,000, तो सिर्फ 10,000 की एंट्री करेंगे, 14 की नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? देन मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट नहीं होता, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो कैश के अपोजिट अगेन क्या है? मोहन है डेबिट में, क्योंकि तो हम इसकी डेट क्या है? बाय मोहन, अपोजिट तो मोहन ही है, मोहन। अब अमाउंट में कितना आएगा? कैश के सामने कितना है? एम आई क्लियर और नॉट? देन 22 तारीख की एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हीरो, तो कैश के अपोजिट क्या है? कैश डेबिट में है, अपोजिट में क्या है? सेल्स, ओ सॉरी हीरो लिमिटेड। कहाँ है? क्रेडिट में, वहां लिखेंगे डेबिट में। डेट क्या है? टू हीरो लिमिटेड। अमाउंट में बेटा कितना आएगा? कैश का कितना है? 8,800 रुपए। अगेन आगे बढ़ते हैं हम लोग। हंसराज लिमिटेड डेबिट, अकाउंट नहीं होगा, हंसराज लिमिटेड डेबिट टू कैश, कैश के अपोजिट हंसराज है, कहाँ है? डेबिट में। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। सबको समझ में आ रहा है? डेट क्या बेटा? अमाउंट कितना है कैश का? 12,000। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर्स, कैश नहीं है इन्वॉल्व, नहीं लिखेंगे। फिर रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, समझ में आ रहा है? तो कैश के अपोजिट अब की दो चीजें हैं, दोनों चीजें डेबिट में है और दोनों चीजें क्रेडिट में आ जाएंगी। डेट क्या है? क्योंकि ये कंपाउंड एंट्री है। बाय रेंट अकाउंट, बाय सैलरीज अकाउंट। रेंट कितना है? 2,000। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? बस बहुत सिंपल सा, कैश ही को देखना है, कैश के अलावा किसी को नहीं देखना। जब हम कैश बना रहे होंगे, कैश के अपोजिट जो भी होगा, अगर क्रेडिट में तो डेबिट में लिख दोगे, डेबिट में तो क्रेडिट में। ये तो बेसिक लेमैन लैंग्वेज हो गई। बाकी कैश क्योंकि एक असेट है, उसको टेक्निकल भाषा में बात करें, असेट्स जब भी बढ़ते हैं तो असेट डेबिट में बढ़ते हैं और एसेट्स जब कम होते हैं तो कहां कम होते हैं? क्रेडिट में। इसलिए कैश क्योंकि एक असेट है, जब जब हमारे पास कैश आएगा इन द वे ऑफ सैलरी, इन द वे ऑफ पेमेंट रिसीव, इन द वे ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, so it will be recorded on the debit side. Similarly, whenever we are paying the cash in the form of purchase of furniture, purchase of any goods, in the form of drawings, the payment of to any other person, to the payment to creditors, it will be credited because it will be treated as a payment. Now, अब हम लोग क्या कर लेते हैं? अब हम लोग इसको देख लेते हैं, इसका टोटल करते हैं। इसको टोटल करो जरा, कैलकुलेटर है किसी पास? कल कैलकुलेटर आ जाना चाहिए। वो अभी मैंने तो अगर ना दिला रहा हूँ घर वाले तो बताओ, फोन कर दें फोन घर पे, मतलब कोई ऐसी वो हो तो बताओ। मैं 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 8,800 डेबिट का टोटल आ रहा है। उसको रफ में लिख लीजिए कहीं पे, 248,800। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 20,000 प्लस 50,000 प्लस 19,000 प्लस 10,000 ठीक है। क्रेडिट का टोटल आ रहा है कम, डेबिट का ज्यादा आ रहा है। डेबिट का आ रहा है 248,800, क्योंकि ज्यादा आ रहा है तो दोनों तरफ का टोटल यही हो जाएगा। महीने का आखिरी 30 ही है। जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ये बैलेंसिंग फिगर होती है। बैलेंसिंग मतलब जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है दोनों का डिफरेंस? 1,24,000 is your balance that is left as a cash with you at the end of the month, and this is your answer.